आज का एपिसोड अनुपमा के ये कहने से शुरू होता है कि बहुत से बेगुनाह लोगों को इंसाफ मिलेगा। लीला कहती है कि अच्छा हुआ कि धोखेबाजों का पर्दाफाश हो गया, वरना अगर वह उन्हें पकड़ लेती तो उन्हें बुरी तरह मारती। अनुपमा कहती है कि लीला को पुलिस का काम करना चाहिए। लीला मान जाती है। अनुपमा सभी से अंश की हल्दी पर ध्यान देने के लिए कहती है। दिग्विजय बाजार से सामान लाता है। अनुपमा कल उसका साथ देने के लिए दिग्विजय को धन्यवाद देती है। अनुपमा पाखी की दोस्तों मोना, अल्पना और सोनल से मिलती है। उसे पुराने दिन याद आते हैं जब पाखी की दोस्त ट्यूशन से आती थीं और थेपला और चाय मांगती थीं। अनुपमा पाखी की दोस्तों से पूछती है कि वे क्या खाएंगी। अल्पना कहती है कि वह डाइट पर है। वे आगे अपनी इमेज बनाने के लिए पाखी की मदद लेने की बात करते हैं। अनुपमा पाखी के काम से खुश है। ईशानी बंकू के साथ आती है। पाखी की दोस्त ईशानी के बंकू को डेट करने के बारे में बात करती हैं। उसकी दोस्त उसका मजाक उड़ाती हैं। पाखी कुछ ऐसा करने की सोचती है जिससे ईशानी खुद को बंकू से अलग कर ले। वह कसम खाती है कि ईशानी और बंकू की शादी कभी नहीं हो सकती। अनुपमा अंश और प्रेरणा की हल्दी मनाती है। गौतम अंश और प्रेरणा को हल्दी लगाने के लिए एंट्री करता है। परितोष गौतम से पूछता है कि क्या पुलिस उसे रंगे हाथों पकड़ लेगी। गौतम बेचैन हो जाता है। परितोष गौतम को उकसाता है। गौतम परितोष को पैसे देता है और उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। परितोष गौतम से पूछता है कि पैसे की क्या जरूरत थी जब वह इसके बिना भी अपना राज रख सकता था। वह गौतम को देखकर मुस्कुराता है। अनुपमा कहती है कि अंश की हल्दी पर वह नाचेगी और कोई नहीं रोएगा। शाह नाचते हैं। पाखी ईशानी को बंकू के साथ देखती है। परितोष पाखी को उकसाता है कि वह ईशानी और बंकू को उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने से पहले अलग कर दे। पाखी बंकू को ईशानी के पीछे जाते हुए देखती है। बंकू ईशानी को इयररिंग्स गिफ्ट करता है। ईशानी बंकू से पूछती है कि उसे इयररिंग्स कैसे मिले। बंकू कहता है कि उसने अपनी मेहनत की कमाई से इयररिंग्स खरीदे हैं। ईशानी बंकू से इयररिंग्स पहनाने के लिए कहती है। पाखी बीच में बोलती है। पाखी बंकू पर इयररिंग्स खरीदने के लिए उसके पास से पैसे चुराने का इल्जाम लगाती है। बंकू अपना बचाव करता है। पाखी बंकू से पूछती है कि उसे इतने महंगे इयररिंग्स कैसे मिले। बंकू कहता है कि वह उन्हें खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। पाखी कहती है कि बंकू की सैलरी ईशानी की पॉकेट मनी से भी कम है और वह ये कहकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है कि उसने इयररिंग्स खरीदने के लिए काफ़ी पैसे बचाए हैं। अनुपमा पाखी से पूछती है कि अंश का बड़ा दिन खराब करने की क्या ज़रूरत थी। पाखी बंकू पर इल्ज़ाम लगाती है। अनुपमा और दिग्विजय बंकू का बचाव करते हैं। राही पाखी से पूछती है कि उसके पास क्या सबूत है कि बंकू ने उसके पैसे चुराए। पाखी कहती है कि आज उसके 5,000 रुपये हार गए और गिफ्ट बंकू को मिला, तो उसे और क्या सबूत चाहिए। बंकू अपना बचाव करता है। पाखी अनुपमा से बंकू को घर से बाहर निकालने के लिए कहती है। अंश बंकू का पक्ष लेता है। अनुपमा बंकू का बचाव करती है। पारितोष कहता है कि बंकू पहली बार चोरी नहीं कर रहा है। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। पारितोष कहता है कि बंकू ने पहले अपने चाचा के घर से पैसे चुराए थे। अनुपमा बंकू से इस इल्ज़ाम से खुद को बचाने के लिए कहती है। बंकू पहले पैसे चुराने की बात मान लेता है। अनुपमा लीला से दिया जलाने और नफरत को जलाने के लिए कहती है। लीला अनुपमा को चेतावनी देती है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है।